Hello everyone. Now we are going to study about evolutionary model. प्रीवियस एपिसोड में हमने स्टडी किया था वाटर मॉडल एंड इट्स एक्सटेंशंस के बारे में, जहाँ पर हम स्टडी कर चुके हैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के बारे में, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के बारे में, वी मॉडल के बारे में, प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल के बारे में। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे इवोल्यूशनरी मॉडल, जो कि एक एक्सटेंशन है वाटरफॉल मॉडल का। So evolutionary model is a combination of iterative waterfall model and incremental model, एंड दोनों ही मॉडल के बारे में हम प्रीवियस एपिसोड में स्टडी कर चुके हैं। और यदि हमें इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के बारे में पता है एंड इंक्रीमेंटल मॉडल के बारे में पता है, दैट मीन्स हमें काफ़ी कुछ इवोल्यूशनरी मॉडल के बारे में ऑलरेडी पता है। जिस तरह से इंक्रीमेंटल मॉडल में हमने स्टडी किया था कि यदि कोई सॉफ्टवेयर है एक्स नाम का, ओके, और इसके अंदर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है ए बी सी, तो फर्स्ट क्या करते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो हमने ब्रेक किसके अंदर किया? 3 मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक किया था। सेम थिंग इवोल्यूशनरी मॉडल के अंदर भी होती है। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए आता है और इवोल्यूशनरी मॉडल को फॉलो करना है, उस केस में क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट्स को डिवाइड करेंगे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर। सो evolutionary model suggest breaking down of work into smaller parts. So number of parts में डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, उन पार्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है। मीन्स जिस पार्ट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी उस पार्ट को पहले हम यूज़ करेंगे। पार्ट्स को प्रायोरिटी देने के बाद देन डिलीवरिंग दोज पार्ट्स टू द कस्टमर वन बाय वन। यदि हम देखें, ये सभी कुछ हुआ था इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर भी। हमारे सामने डायग्राम में इवोल्यूशनरी मॉडल का हमें यहाँ पर नंबर ऑफ फेसेस शो हो रहे हैं। जैसे यदि हम देखें रफ रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन, देन सेकेंड फेस यहाँ पे है आइडेंटिफाई द कोर एंड अदर पार्ट्स टू बी डेवलप्ड इंक्रीमेंटली। थर्ड फेस है डेवलप द कोर पार्ट यूजिंग एन इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। फोर्थ फेस है कलेक्ट कस्टमर फीडबैक एंड मॉडिफाई रिक्वायरमेंट्स। फिफ्थ फेस है डेवलप the next identified features using an iterative waterfall model, and last feature phase है maintenance। यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो हमको यहाँ पर वाटरफॉल मॉडल का यूज़ दिखाई दे रहा है। ओके, इन दोनों फेसेस के अंदर इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का यूज़ किया गया है। और साथ में हमको इस फेस से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर इंक्रीमेंट मॉडल का यूज़ किया गया है। और साथ में हमको यहाँ पर एक लूप शो हो रहा है। ओके, जैसे यहाँ पर दिया है कलेक्ट कस्टमर फीडबैक एंड मॉडिफाई रिक्वायरमेंट्स। यदि हम जस्ट ऊपर वाले फेस में देखें तो यहाँ पर बताया गया है डेवलप द कोर पार्ट यूजिंग एन इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करने के बाद बिल्ड हुआ है उस प्रोडक्ट को डिलीवर किया गया है कस्टमर को। देन कस्टमर से फीडबैक मांगा जा रहा है, फिर कस्टमर के फीडबैक की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई किया जा रहा है और उसी बिल्ड पे जो बनाया गया था उसको अपडेट किया जा रहा है अगेन वाटरफॉल मॉडल की मदद से। देन अपडेट करने के बाद इस बिल्ड को वापस दिया जा रहा है कस्टमर को। देन कस्टमर अगेन क्या करेगा, उसको फीडबैक देगा, फिर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई की जाएगी, फिर कस्टमर को दिया जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक लूप चल रहा है। अब अगर मान लो कि ऑल फीचर्स कंप्लीट हो जाते हैं, ओके, अब कस्टमर का कोई फीडबैक नहीं है, उस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जा रहे हैं मेंटेनेंस पे। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इवोल्यूशनरी मॉडल एक कॉम्बिनेशन है इंक्रीमेंटल और इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का। तो यदि हम इस इवोल्यूशनरी मॉडल के डायग्राम के अंदर देखें तो हमको यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इधर इंक्रीमेंटल मॉडल का यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पर इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का यूज़ है और यहाँ पर भी इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का यूज़ है। यदि हम लोग इस फेज की जगह पे वाटरफॉल मॉडल का डायग्राम रख दें, जो कि हमने वाटरफॉल मॉडल के टाइम पे पढ़ा था, तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये फेज शो कर रहा है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल की प्रोसेस को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इवोल्यूशनरी मॉडल को कब यूज़ करना चाहिए। सो इन लार्ज प्रोजेक्ट्स where you can easily find modules for incremental implementation.
जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, सेम थिंग हम इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास में एक लार्ज प्रोजेक्ट है एक्स नाम का, तो हमको इसके अंदर नंबर ऑफ मॉड्यूल फाइंड आउट करते आने को होना। जैसे हमने एक्स के अंदर ए बी और सी 3 मॉड्यूल्स को फाइंड आउट किया। ओके, तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम मॉड्यूल्स को फाइंड आउट कर सके, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इवोल्यूशनरी मॉडल सूटेबल है। अनदर थिंग, when the customer wants to start using the core features instead of waiting for the full software। अगेन वही बात हो रही जो हमने इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर देखी थी। कस्टमर कस्टमर इस चीज़ का वेट नहीं कर रहा कि फुल सॉफ्टवेयर बन के कब तक आ जाएगा, बल्कि कस्टमर का क्या कहना है कि आप मुझे वर्जन्स देते रहो, वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3 लाइक दिस, लेकिन जिन फीचर्स की मुझे पहले ज़रूरत है उन फीचर्स को सॉफ्टवेयर में डाल के मुझे दे दो, देन उसके अंदर अपडेट करते रहो। तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल का। और ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है बिकॉज इवोल्यूशनरी मॉडल के अंदर यूज़ किया गया है इंक्रीमेंटल मॉडल का। हमारे सामने है इंक्रीमेंटल मॉडल का डायग्राम। इवोल्यूशनरी मॉडल को समझने के लिए हम शॉर्ट में इंक्रीमेंटल को रिवाइज कर लेते हैं, तो हमको इवोल्यूशनरी के एडवांटेजेस भी क्लियर हो जाएंगे, डिसएडवांटेजेस भी क्लियर हो जाएंगे। यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर हमने क्या देखा था कि नंबर ऑफ वर्जन्स यहाँ पे होते हैं, वर्जन 1 वर्जन 2 एंड सो ऑन, और हर वर्जन के साथ में एक इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल लगा हुआ है। यदि हम लोग यहाँ पर देखें, ये है वाटरफॉल मॉडल, मीन्स इटरेटिव को हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक, अब वर्जन 2 के साथ में भी सेम ऐसा ही वाटरफॉल मॉडल मिलेगा, वर्जन 3 के साथ में भी सेम ऐसा ही वाटरफॉल मॉडल रहेगा। मीन जितने भी वर्जन्स रहेंगे इंक्रीमेंटल मॉडल में, हर वर्जन के साथ में इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल लगेगा। और ठीक ऐसा ही इवोल्यूशनरी मॉडल के अंदर भी है। यदि हम इवोल्यूशनरी मॉडल में देखें तो हम पाएंगे कि जब हम इटरेटिव मॉडल का यूज़ करके किसी प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को दिया जाता है कस्टमर को, और कस्टमर यहाँ पे क्या करता है, इसमें आइडेंटिफाई करता है नई रिक्वायरमेंट। अब अगर मान लीजिए कि कस्टमर ने कुछ नए चेंजेस बताए, तो अगेन ये कहाँ पे जा रहा था, अगेन वाटरफॉल मॉडल की तरफ जा रहा था फिर से बिल्ड होने के लिए। और यदि मान लीजिए कि कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, देन यहाँ पर हमको मिल रहा था फाइनली मेंटेनेंस, में सॉफ्टवेयर बन के रेडी है, कस्टमर को दे दो, मेंटेनेंस स्टार्ट कर दो। सो सारा कंक्लूजन ये बोलता है कि यदि आपको इवोल्यूशनरी मॉडल को अच्छे से स्टडी करना है, दैट मीन्स आपको इंक्रीमेंटल मॉडल और इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के बारे में अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। इवन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि हमने इंक्रीमेंटल मॉडल और इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल को स्टडी कर लिया, डेट मीन्स हमारा इवोल्यूशनरी मॉडल भी यहाँ पे कवर हो जाता है। अब यदि हम देखें एडवांटेजेस, तो फर्स्ट एडवांटेज यहाँ पर ये है, इट रेड्यूसेस एरर। अब एरर कैसे रेड्यूस होता है? जैसा हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लीजिए एक्स नाम का सॉफ्टवेयर है, ओके, तो पहले हम इसको ब्रेक करेंगे मॉड्यूल्स के अंदर, ABC में हमने ब्रेक कर दिया। तो फर्स्ट डेवलप करेंगे ए को कस्टमर के पास भेजा, कस्टमर ने इसको व्यू किया, कुछ चेंजेस लगे तो कस्टमर ने बताया, फिर से इसको बिल्ड किया। ये प्रोसेस चलती रहती है। मीन्स यदि हम लोग यहाँ पर देखें हर मॉड्यूल के साथ में कस्टमर का इंटरेक्शन हो रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले ही मैक्सिमम एरर्स को यहीं पे रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। अगर हम दूसरा एडवांटेज देखें तो अभी तो सॉफ्टवेयर बना ही नहीं है, ओके, बट अभी हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है पार्शियल सॉफ्टवेयर। मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंडीशन में है, पर डेवलपमेंट के पहले जितना पार्ट बन चुका है उस पार्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। मीन्स उस पार्ट को कस्टमर यूज़ कर सकता है, और जब कस्टमर किसी सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट होता है, डेट मीन्स उस सॉफ्टवेयर को कस्टमर के अकॉर्डिंग और बेटर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे एडवांटेज है, यहाँ पे डिसएडवांटेज भी है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो भी प्रॉब्लम हमको दी गई है, मीन जो भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वर्क दिया गया है, ओके, इस सॉफ्टवेयर के वर्क को डिवाइड करना।
क्योंकि जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो अलग अलग वर्जन्स के अंदर बनने वाला है, लेकिन अलग अलग वर्जन्स के लिए सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली डिवाइड करते आना चाहिए। जैसे हमने एक्स को ए, बी और सी में डिवाइड किया था, तो वर्जन ओ में 1 में हमने ए को इन्वॉल्व कर दिया, वर्जन 2 में हमने ए और बी को इन्वॉल्व कर दिया और वर्जन 3 में हमने ए बी सी को इन्वॉल्व कर दिया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या जाती है, डिसएडवांटेज क्या जाती है कि सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली ब्रेक करना चाहिए। क्योंकि यदि आपने प्रॉपरली उसको डिवाइड नहीं किया मॉड्यूल में, हो सकता है कि जो आपका पहला वर्जन है वही कस्टमर रिजेक्ट कर दे। तो फर्स्ट वर्जन में हमेशा उन प्रायोरिटीज़ को रखो, उन रिक्वायरमेंट्स को रखो जिसकी मदद से फर्स्ट वर्जन को कस्टमर यूज़ कर सके। सो यदि हम देखें वाटरफॉल मॉडल एंड इट्स एक्सटेंशंस, यहाँ पर हम स्टडी कर चुके हैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल एंड इवोल्यूशनरी मॉडल। अगर हम इन सभी मॉडल्स के अंदर देखें तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल एंड इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, ये दो मॉडल ऐसे हैं, अगर आपने इन दो मॉडल्स को अच्छे से स्टडी कर लिया दैट मीन्स आपको वी मॉडल में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, प्रोटोटाइपिंग मॉडल में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, इवोल्यूशनरी मॉडल के अंदर प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बिकॉज इन दो मॉडल्स की थ्योरी, इन दो मॉडल्स की जो प्रोसेस है, इन दो मॉडल्स का जो एडवांटेजेस है, जो डिसएडवांटेजेस है, वो बाकी के 4 मॉडल्स के अंदर भी यूज़ हो रहा है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मॉडल्स आर क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल एंड इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। अब यदि हम यहाँ पे बात करें इवोल्यूशनरी मॉडल की, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि इवोल्यूशनरी मॉडल के केस में आपको स्टडी करना पड़ेगा इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल। तो आपका इवोल्यूशनरी मॉडल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी हो जाएगा। अब यदि हम देखें प्रोटोटाइपिंग मॉडल, ओके, तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल भी इतना टफ नहीं था, ओके, इसके अंदर आपको क्या यूज़ करना था, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे रेड मॉडल के बारे में। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो इस एपिसोड के रिगार्डिंग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।